हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आज हम जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड पेपर में जो है 5 अंक में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और आपके सिलेबस में हम यहाँ पर 3 आपको कहानी बताएंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे ध्रुव यात्रा कहानी को। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो और बचता है उसको हम आपको 1-2 वीडियोज में उसको भी हम बता देंगे, लेकिन ये हर साल जो है पेपर में आपसे पूछा जाता है। यानी दोस्तों इसको आप कहानी को अच्छे से विस्तार में समझ लीजिएगा और बिल्कुल अपने भाषा में इसको लिख देना है और आपको जो है 5 अंक बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल मेहनत तक भी नहीं आप सभी को करना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर बच्चों तक पहुंच सके। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए, आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले टेलीग्राम का, उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक दिया गया, आप फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास बोर्ड एग्जाम से पहले बताया जाए उसको आपको देख करके ही जाना है। आपका 100% जो है पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो बाकी हिंदी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आने वाले हैं। हिंदी में अगर उतना देख लेते हैं आप, हिंदी में 100 में जो है पूरा 100 क्वेश्चन आप अच्छे से सरल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जानेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारा पूरे डिटेल में आपको अच्छे से बता देंगे और इसी तरीके से लिखना है आपको। चलिए बच्चों, अब आपको हम बताते हैं 2 तरीका। आपसे ध्यान सुनिएगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न संख्या जो 6 रहेगा उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूछेगा कोई भी 2 कहानी दिया रहेगा, जैसे कि ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का, या तो आपसे पूछेगा सारांश लिखने के लिए, या तो पूछेगा आपसे भाई उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए। और अधिकतम शब्द सीमा कितना रहेगा, 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। कितने में? 80 शब्दों में जो है लिखना होगा। तो आपको बच्चों ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना नहीं है, अथवा करके जो आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला पॉइंट कि निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दें क्वेश्चन में आपको 2 कहानी दिया रहेगा, 2 कहानी दिया रहेगा, या तो आपको ध्रुव यात्रा या पंचलाइट दिया रहेगा, या ध्रुव यात्रा बहादुर दिया रहेगा, या बहादुर या पंचलाइट। इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, एक को जो है 80 शब्दों में उस कहानी का सारांश अपने भाषा में लिखना होगा। बात क्लियर हो गई? तो हम कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये 80 शब्दों में लिखना होगा और 5 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान समझ लीजिएगा कैसे आपको लिखना है। अब आप पेपर के मामले में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 देख सकते हैं, यानी कि 21, 22 में हर साल ये क्वेश्चन जो है बदलता नहीं है। ये तीनों कहानी आप लोग आपको बता देंगे। आप तीनों कहानी का सारांश आप जान जाइएगा और अपने भाषा में लिख देना। 5 अंक बिल्कुल आसान तरीके से आपको मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं ध्रुव यात्रा कहानी क्या है। शुरुआत आप कुछ इस तरीके से बच्चों करेंगे कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा सा कहानी से पहले थोड़ा सा इस तरीके से आपको डेमो दे देना, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, 5 में 5 देगा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही पूरा लिखना है, थोड़ा सा 1-2 लाइन आप इसमें से छांट कर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक में थोड़ा सा, जैसे कि आप कोई चीज़ प्रसंग नहीं लिखते, उसी तरीके कहानी से लिखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप इन लेखक के बारे में थोड़ा सा नाम लेकर इनके बारे में लिख करके जो है फिर आप कहानी शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपको 5 में 5 अंक मिलेगा। अन्यथा अगर आप कहानी भी डायरेक्ट लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड राइटिंग भी अच्छा रहता है, तो भी आपको 4, 4.5 नंबर आसानी से मिल जाने। चलिए बच्चों, कहानी शुरू होता है अब कि राजा रिपुदमन बहादुर, ठीक है, ये राजा का नाम है राजा रिपुदमन बहादुर, उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा
करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। कहानी शुरू होती है यहाँ से। इस खबर को सभी समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। आगे हम इसी में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, ने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने यह भी पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वे मुंबई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। कौन? राजा रिपुदमन। ठीक है, उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ता है तो राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती है, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। वह उसके विषय में बहुत चिंतित है। अब बच्चों कहानी आगे बढ़ता है कि दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के लिए परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। किसको? राजा रिपुदमन को। ठीक है, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। बच्चों कहानी आगे बढ़ता है तो अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चों का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उर्मिला मना कर देती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से ऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। यानी कि उर्मिला उनसे कहती है कि हमें आपसे कोई ऐतराज नहीं है, आप जो काम करें आप उस काम में आगे बढ़िए। ठीक है, फिर आगे कहानी बढ़ता है कि रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। कौन बताती है? उर्मिला बोलती है किनसे? राजा रिपुदमन से, कि जैसे कि राजा रिपुदमन इससे पहले आचार्य मारुति से मिले तो उन्होंने ही उनसे कहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। जब ये बात जो है अपने पत्नी ने अपने रिपुदमन उर्मिला से बताते हैं तो उर्मिला आचार्य मारुति के विषय में बताती है कि वह ढोंगी है और महत्व का शत्रु है और साधारणता का अनुचर बताती है। वह कहती है तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। ठीक है, आगे दोस्तों कहानी के लास्ट अंत होता है। ठीक है, कहानी का अंत की तरफ बढ़ते हैं कि रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है, वे उनसे विवाह के लिए समझाएंगे। ठीक है, बाद में बताते हैं यहाँ आचार्य मारुति बताते हैं कि उर्मिला उनकी ही क्या है? पुत्री, और उन्हें विवाह के लिए हम समझाएंगे भी। लेकिन बच्चों कहानी आगे बढ़ता है कि जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो उनसे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। ठीक है, यानी विवाह करने के लिए यहाँ पर उर्मिला नहीं मानती है। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य जो उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइएगा, यह कहती हुई वह उसके पास से चली जाती है। उर्मिला क्या
आप आचार्य के पास से जो है चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के लिए शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते हैं, वे चले जाते हैं। यानी कि अब कहानी जब कहते हैं कि यानी कि जब राजा रिपुदमन शादी करना चाहते थे तो उर्मिला नहीं, जब उर्मिला चाहती थी तो राजा रिपुदमन नहीं। तो वहीं कहा गया है कि जब वो शटलैंड द्वीप के लिए जब जहाज तय करते हैं तो अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते, वे चले जाते हैं। आगे कहानी बढ़ता है कि रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में मैं अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। यही कहानी पर क्या होती, कहानी जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। यानी कि बच्चों यहाँ से जो है राजा रिपुदमन जो है दक्षिणी ध्रुव के लिए यहाँ पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर निकल जाते हैं किसके लिए, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर निकल जाते हैं शटलैंड द्वीप के लिए, और वह एकांत में निकल जाते हैं। और यहाँ पर कहा गया उन्होंने एक पत्र उसमें लिखा था, इसमें लिखे थे कि मैं होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे, और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छे समझ में आया होगा और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी 2 कहानी और बच जाता है जो कि हमने आपको बता दिया। आपके सिलेबस में 2 कहानी और है, एक है आपका पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये जो ध्रुव यात्रा कहानी थोड़ा सा समझने में टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ये जो पंचलाइट है और ये बहादुर जो कहानी, ये दोनों कहानी गांव से रिलेटेड है। और इस कहानी को उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो 2 कहानी अगर आप तैयार भी कर लेंगे, पंचलाइट और बहादुर, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते चलते एक बार आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।